देखो, इंसान की जिंदगी में पैसा शोहरत सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले जरूरी है तो परिवार के अंदर एकता, सामंजस्य। जी भैया। और इंसान जब बाहर से घर आता है तो उसके घर में सब हंसते हुए मिल जाते हैं तो उसको एक खुशी और अच्छा लगता है। इंसान के घर में यदि एकता और यूनिटी हो और सब हंसते हुए मिल जाए तो इंसान बाहर की कोई भी मुसीबत का सामना कर सकता है। और मुझे गर्व है कि मेरे घर में सब कुछ जब आता हूं तो हंसते मिलते हैं और सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारा परिवार ऐसा है जो हमेशा एकजुट में रहता है, चाहे कोई भी मुश्किल आए पर उसका हम मिलजुल कर सामना करते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और भैया, आपने ही तो हमें सिखाया कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। घर वो जगह है जहाँ इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और भैया सच कहूँ ना तो आपके होते हुए कभी डर नहीं लगा। सच में भैया, जब भी आप घर पे होते हो ना तो ऐसा लगता है कि हम सेफ जगह पे हैं। और दूसरी बात ये कि आप हमारे बड़े भैया नहीं पर हमारे भगवान हो। और भैया भाभी, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि अगर हमारे परिवार की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारी दुनिया है। आज से आप सब लोग ये वादा करो कि हमारे परिवार पे कोई भी तरह की मुसीबत आई तो हम उसका सब मिलकर डट के उसका मुकाबला करेंगे और कोई भी मुसीबत में हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। क्या मजाल है कि कोई भी अपनी तरफ आंख उठाकर भी देखे या किसी की बुरी नजर हमारे पे लगे। सही बात है भैया। क्यों पूर्वी? सही बात है, हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। जी। और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। और भैया, मैं क्या बोल रहा था कि मुझे ना भैया 1.5 लाख रुपया चाहिए। वो हम दोनों भाई बहन ने प्लान किया कि हम गोवा पे थोड़ा घूमने जाते थे। हाँ, Please, वो थोड़ा सा। हमारे सब फ्रेंड लोग जा रहे हैं ना तो हम लोगों ने भी सोचा कि ग्रुप में चले जाते हैं एक बार घूमने भैया के लिए। प्लीज, खाली 4 दिन की बात है भैया। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जाइए, क्यों नहीं जाते हैं? दोस्तों के साथ जाना ही चाहिए। थैंक यू एंजॉय तो होना ही चाहिए जिंदगी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल जाइएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम गोवा घूमने तो जा रहे हो और साथ में तुम्हारी छोटी बहन भी है। देखो, आज तुम इस बहन को लेके जा रहे हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि तुम्हारी बहन का पूरा ख्याल रखो। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई भी काम नहीं हो कि जिससे हमारी नजर समाज के सामने गिर जाए। भैया आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। भैया भाभी, आप लोगों ने जो हमें संस्कार दिए ना तो वो हमको गलत रास्ते में भटकने से रोकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। उनका कहना है कि आप लोग संभल कर जाना। हाँ जी भाभी। दोस्त लोग चाहे कुछ भी करे पर हमें संभल कर रहना है। क्योंकि ठीक है भाभी। देखिए, समाज ने आज अपने को इस ऊंची नजरों में बैठा रखा है तो अपना भी फर्ज बनता है कि अपन अपनी इज्जत का ख्याल करें। और गोवा जैसी जगह के अंदर आपको मालूम है कई तरह के सामाजिक असामाजिक तत्व भी रहते हैं और अपने आप को इससे बचाना है। और कहते हैं ना कि जलती आग में से हाथ को निकाल लेने से हाथ बच जाता है, वही कहानी वहां लागू होती है। तो उस चीज का ध्यान रखना आपको। भैया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करें, हमें पता है हमें क्या करना है और आपने जो हमें रास्ता बताया ना हम उसी पे चलेंगे, है ना? बस तो हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी। निष्फिक्र जाइए और आशा करते हैं आपकी यात्रा, आपका ट्रिप खुशी हो, मंगलमय हो, ऐसी शुभेच्छा। भैया भाभी, वो हमको पैकिंग करनी है, आज शाम को जाना है तो थोड़ा पैसों का कोई बात नहीं है, जब चाहे तो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं अभी दे देती हूँ। आपकी भाभी से मांग लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू भाभी। हाँ, ठीक है। सर पैकिंग करें? शॉपिंग के लिए जाना है पहले। जल्दी हाँ, लेकिन हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ओके, गोवा चलो। का ट्रिप सवार हो गया इनके ऊपर। हाँ, अभी तैयारी करने की है। अरे नंदू जी। अरे राज, तू? अरे कहाँ था तू इतने दिन यार?
अरे यार कोई हाल हवाल नहीं, कोई और नहीं, क्या राज? तो ये क्या है सर, इतना ज्यादा बढ़ा दिया। अरे यही तो बात है। लगता है भाभी बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा। अरे ऐसी तो बात है ना। और सुना, हालचाल बढ़िया? बहुत बढ़िया राज, बहुत बढ़िया। अरे यार सही बता गया, काफी वक्त बीत गया है, लेकिन हमारी दोस्ती ऐसी की ऐसी, इसकी गर्माहट वैसी की वैसी है। अरे राज, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं जाते लेकिन अंदर से महसूस होते हैं। सही। तूने पहले बताया नहीं तो मैं तेरी एकदम स्वागत की तैयारी वाली करवाता। अरे यार, उसमें तैयारी करने की क्या जरूरत है। अरे राज भैया, स्वागत है आपका। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। बस बढ़िया, आप कैसे हो? बस आपकी कृपा से, देखिए जैसा पहले था वैसा ही हूँ। अरे मैंने तो आपकी बहुत तारीफ सुनी है। जब भी वक्त मिलता है बस मेरे दोस्त ऐसा है, मेरा दोस्त वैसा है, हमने ऐसे साथ बिताया था, हमने वहां वक्त बिताया था, सब आपकी ही बातें कर रहे हैं। नहीं तो पूर्वी वाकई में मेरा दोस्त ऐसा है। तारीफ नहीं, तारीफ करूं उससे भी ज्यादा अच्छा है मेरा दोस्त। देखा ना? हम दो जिस्म एक जान है। हाँ, सही बोला, सही बोला। अरे भाभी क्या बताओ, बात बोलूं आपको, बचपन में एक बार हम लोग आम चुराने गए, तो फिर मेरे भैया को इतनी मार पड़ी थी, इतनी मार पड़ी थी। अरे सास, इसको बताने कितनी होती है? बतानी पड़े। ये बता दिया? राज को बताना, और राज बताना। राज को राज देने दो। अच्छा फाल्गुनी, पानी लेके आना। अरे यार राज, दोस्ती में नहीं, ऐसे नहीं होता है। हाँ, इधर खड़े हो तुम्हारे। लो पानी लो। थैंक यू। वेलकम। हेलो। कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? अच्छा हो। अब भैया ये कौन है? ये मेरे बचपन का दोस्त, एक चुलबुला राज। लेकिन राज, तूने आकर मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अरे यार, ऐसा क्यों बोल रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरे मुझे पहले बताता तो मैं तेरे स्वागत की जोरदार तैयारियां करवाता है, बड़े गाजे बाजे के साथ तेरा स्वागत करता। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है। नहीं, कुछ मुलाकातें ऐसी होती है जो अचानक हो जाती है ना, तो ही अच्छा लगता है। और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ कभी भुलाए नहीं जाते। नहीं वो तेरी बात सब सही है राज, लेकिन दोस्ती भी तो कोई चीज होती है ना। हाँ, दोस्ती भी कोई चीज होती है, और ये चीज बढ़िया है, बढ़िया चीज है। ये तुम्हारी बहन है? हाँ ये मेरी बहन है। अच्छा। फाल्गुनी। वो तो पढ़ने गई थी, पढ़ाई खत्म हो गई आपकी? हाँ, हाँ ये पढ़ के आ गई। अभी आप क्या कर रही हो? बस घर पे ही हूँ। ये अभी यहीं पे घर पे ही है, और हम लोग इसके लिए अभी एक लड़का देख रहे हैं। सोच रहे हैं कोई इसके जैसे बढ़िया लड़का मिल जाए तो क्यों ना इसको हम। सही बात है, लड़का तो मिल जाएगा, नसीब में जो होगा वो। भैया मैं जाऊँ? हाँ, और अपन खड़े खड़े बात क्या करें, आओ ना बैठते हैं। अरे आओ। राज भैया, आप आए हो ना तो खाना खाकर ही जाएगा, और आज आपकी स्पेशल स्वीट बनाऊंगी। कैसी बात करती हो भाभी जी? अब यहाँ आया हो तो आपके हाथ का खाना खाए बिना थोड़ी जाऊंगा। अच्छा, आप ढेर सारी बात करनी है नंदू जी से। आओ बैठते। अरे आप किचन में कब आए? अरे मैं देखने आया था और आपसे मिलने आया था कि क्या कर रही हो आप। मुझसे मिलने? मेरा क्या काम है आपको? आप तो भैया को मिलने आए थे ना? अरे मैं पूरे परिवार से मिलने आया हूँ, खाली नंदू जी को मिलने थोड़ी आया हूँ। सही बात है। कुछ चाहिए था आपको? चाय वगैरह कुछ बना दूं? पियेंगे, चाय भी पियेंगे, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? और ये आप ऐसे घबरा के क्यों बात करती है? देखिए, मैं इस घर का सदस्य ही हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है, पर आपको अचानक से किचन में देखा इसलिए कोई जरूरत थी तो बोल देना चाहिए ना। अरे आप फिक्र मत करे, यहाँ तो मेरा ही घर जैसा है, तो मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ।
और हाँ, पर तो भी कुछ लिमिट होनी चाहिए ना। ये मतलब कि किचन में तो कभी भैया भी नहीं आते, और आप तो भैया के फ्रेंड हो तो। अरे, मेरी बात सुनो, ये नंदू है ना, पहले से ही ऐसा है। वो कभी भी छोटे मोटे कामों में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। और मुझे है ना ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बोला कुछ आपकी हेल्प कर दो। नहीं नहीं, वो तो मेड है हमारे घर पे, वो आके कर लेगी। पर मुझे घर पे अकेले अकेले बोरिंग लगता है ना, तो मैं थोड़ा कुछ काम करती रहती हूँ। फाल्गुनी, एक बात बोलूं? बोलिए। अब मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखो, मैं यहाँ इस बार खास तो तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? और मुझसे कुछ कहना है? मतलब क्या बात कर रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो, तुम इतना सॉरी, डोंट टच मी। क्या ये डोंट टच मी? आप परिवार की तो बात है, मैं इस घर का सदस्य ही हूँ, तुम घबराओ मत। सदस्य बोलने से ये कोई इस घर का मेंबर नहीं हो जाता। आप मेरे भैया के फ्रेंड है, उस हिसाब से आपको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मैं करती हूँ। देखो देखो, इसके मेरी बात अलावा सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब मैं तुमसे ये कहने वाला हूँ कि सच कहूँ ना, तो तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इस बार तुमसे मिलने ही आया हूँ फाल्गुनी। अरे क्या बात कर रहे हो आप? और क्या बोल रहे हो आप? आपको थोड़ा थोड़ा सा भी सेंस है? मेरे ही घर में मेरे किचन में मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? अरे पर आपको पता है भैया को पता चलेगा तो क्या होगा? भैया को पता तब चलेगा ना जब तुम बताओगी। पर बताऊंगी ना। मेरी बात क्यों नहीं बताऊंगी? अरे शांत शांत, ठंडे दिमाग से सोच। प्लीज आप अभी किचन से बाहर जाइए। देख, मैं तुझे बड़ी प्यार से कह रहा हूँ कि तू मुझे पसंद है, और तू मतलब मुझ में क्या कमी है बताएगी मुझे? मुझ में कमी क्या है? पसंद तो किसी की कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसको वो चीज मिल जाए। और मैं चीज नहीं हूँ कि आपकी पसंद हो और मैं आपकी हो जाऊं। अरे मैंने ऐसा कब बोला? अब देखो, मैंने बोला ना कि टच मत करो। अरे बाप रे बाप, मैंने सोचा था प्यार से बात बन जाए तो जबरदस्ती नहीं करनी है। जबरदस्ती? मतलब व्हाट डू यू मीन? देखो, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है ना, उसे मैं अपना बना कर ही रखता हूँ। और सुन, अगर तूने मना किया ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो आप? अगर भैया को पता चल गया ना तो देख लेना, वो आपको इस घर में पैर भी नहीं रखने देंगे। अरे मेरी बात सुन, तेरे भैया को पता चला ना तो वो तेरी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो मेरा जिगर जान दोस्त है और मेरे पर इतना भरोसा करता है कि तुम्हारी बात को वो मानेगा ही नहीं। वो मेरे भैया है, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? वो मेरी बात जरूर मानेंगे। हाँ, नहीं मानेंगे। और सुन, मैंने जो प्रपोजल तुम्हें दिया है ना, उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना है। मेरी बात समझ में? नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करती। अरे मतलब और क्या कमी है मुझ में? ऐसा क्यों कर रही है तू? देख, मैं बड़ी प्यार से बात करता हूँ, अभी है ना सब मैं कंट्रोल करके तुमसे बात कर रहा हूँ। एक बार मेरा दिमाग सटक गया ना तो तुझे पता नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे धमकी दे रहे हो? आपको क्या लगता है कि आपकी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? मैं ऐसे डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे भैया ने मुझे सिखाया है, कोई भी मुसीबत आए ना तो उसका डट के सामना करना चाहिए। और तुम मुझे डराना चाहते हो? नहीं, प्यार करता हूँ तुमसे, डराना नहीं चाहता। देखो, मैं भैया से सब कुछ देखो, बता दूंगी। अभी क्या है पता है तुझे? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे ना। मेरी बात सुन, छोड़ो। मेरी बात सुन, मैं तेरे लिए यहाँ पे आया हूँ और तुझे हासिल करके रहूंगा, समझी? और देख, अगर तेरे भैया को बताया ना तो फिर मैं तेरे भैया के साथ भी क्या कर सकता हूँ वो तुझे पता नहीं। चुपचाप मेरी बात को अपने दिमाग में डाल, और तू गुस्से में
और ज्यादा खूबसूरत लगती है मेरी जान। अरे बाप रे बाप, जिसके लिए यहाँ आया हूँ वही तो मान नहीं रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये दीप्ति को भी फोन किया, आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई। किससे बात करूं, क्या करूं? भाभी से भी बात नहीं कर सकती। हाय फाल्गुनी। आओ महारानी आओ। कितने बजे? कितने बजे मतलब? मेरी घड़ी नहीं पहनी। कब से फोन किया है? आधा घंटा ऊपर हो गए। कुछ अर्जेंट होता है ना तब तुम लेट ही आती हो। कुछ काम की नहीं हो तुम भी। महारानी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? और क्या हुआ, ये मुंह पे 12 क्यों बजे हैं तेरे? वो राज राज राज? कौन अरे, राज? तुम थोड़ी पहचानोगी। अब मेरे भैया है ना, हाँ उसका फ्रेंड है राज करके, मतलब बहुत सालों से फ्रेंड है। तो पता नहीं क्या है उसके दिमाग में, अभी अभी भैया से मिलने आया है और मेरे साथ उल्टी सीधी बातें कर रहा है। बोल रहा है कि मैं तुझे बरसों से प्यार करता हूँ। क्या? हाँ, बोलता है कि जब से तेरी फोटो देखी है ना तब से मैं तेरा दीवाना हूँ, और मैं तेरी शादी होगी ना तो मुझसे ही होगी, और पता नहीं क्या कुछ बोल रहा है, और घर में मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है वो इधर ही रुकने वाला है कि क्या। वो इधर रुकेगा ना तो मैं कहीं चली जाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं तेरे घर पे रहने आ जाती हूँ। अरे मेरी माँ, रुक रुक, क्या गाड़ी को आगे बढ़ा रही है? थोड़ा सब्र कर और मेरी बात सुन। इतना सब हो गया तो तूने भैया क्यों नहीं बताया? अरे वो भैया को भी पता नहीं क्या करने की धमकी दे रहा था। बोल रहा था कि अगर ये बात किसी को पता चली ना तो देख लेना कि क्या होता है आगे। अभी मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो भैया को कुछ, और वो बातें भी ऐसी करता है गुंडों वाली, मतलब मैंने ऐसी बातें करते हुए किसी को देखा नहीं है। मुझे उससे ना बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं, मुझे देख, समझ में नहीं आ पहले रहा। मेरी बात सुन। तू ऐसे डर के कुछ होगा नहीं, समझी? तुम्हें सच तो भैया को बताना ही पड़ेगा। कब तक छुपाएगी तू? अब मैंने उसको बोला कि मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी, तो उसने बोला कि भैया तुम्हारी बात नहीं मेरी बातें सुनेंगे। अभी सोच के भैया की उसके साथ ऐसी दोस्ती है, तो शायद भैया ने मेरी बात नहीं सुनी और उसकी बात को सच मान लिया तो। अरे पागल, वो सिर्फ दोस्त है, पर भैया तो तेरे है ना, तू उनकी बहन है। तेरी बात क्यों नहीं सुनेंगे वो? पर मुझे ना भैया से ये बात करने में डर लग रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको भगाने का कुछ रास्ता सोचना। देख, डरने से कुछ नहीं होगा, सामना तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पर भैया तक बात नहीं जाने देनी है मुझे। एक काम करना, कुछ ऐसा कुछ करना कि वो यहाँ से खुद ब खुद चला जाए, और वो जो ये पागलपंती कर रहा है ना वो छोड़ दे। तेरी बात तो सही है, करना तो कुछ पड़ेगा, पर देख, करेंगे हम। मैं ऐसा नहीं बोला कि कुछ नहीं कर सकते, पर जब तक तू भैया को नहीं बताएगी तब तक हम क्या कर पाएंगे? तेरी बात भी सही है। अब अगर भैया तेरी बात नहीं मानेंगे तो सोच, अगर मैं कहने गई तो मेरी बात कहाँ से मानेंगे? तू एक काम करना, तू मेरी भाभी से बात कर और मेरी भाभी को बोल कि वो भैया को बात करे, तो क्या होगा ना कि भैया को थोड़ा ट्रस्ट आएगा। अगर मैं डायरेक्टली जाके ऐसा बोलूंगी कि आपका फ्रेंड आया है और 2-3 घंटे भी नहीं हुए और मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है, तो भैया शायद ये बात को नहीं मानेंगे। तेरी बात तो सही है कि भाभी को बता सकते हैं, पर देख, मैं तो तेरी सहेली हूं ना यार। अगर तू बताएगी ना तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बात भी सही है, पर पता नहीं मेरा तो दिमाग घूम गया है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अभी यहाँ से कहीं गायब हो जाऊं। पागल हो गई है क्या? क्या अनाप शनाप बक रही है? देख, ये सब सोचने वाली कोई बात नहीं है, और ऐसे लोग तो आते और जाते, उसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है यार? सही में, एक तो हमारी गोवा की ट्रिप भी कैंसिल हो गई। अगर वहां चली गई होती ना फिर ये आता ना तो अच्छा रहता। चल, हम ऐसा करते हैं, मस्त कैफे में जाते हैं और कॉफी पीते हैं। कॉफी नहीं पीना है यार, मेरा दिमाग खराब है। घर में बैठे सड़ती रहेगी क्या? चलना। ठीक है, चलते हैं।
लीजिए सर, ये फाइल तैयार हो गई, आप देख लीजिए। तो धवल, कुछ तू बोल रहा था? भैया मैं ये बोलना चाहता था कि वो सापुतारा वाली जमीन है ना भैया, वो 6 करोड़ में मांग है, तो सोच रहा हूँ कि एक बार बैठ के मीटिंग कर ले। क्या करना चाहते हैं, क्या राय? भैया देखो, अभी जब बाबूजी ने लिया था तो 10 लाख में जमीन है और उसके कई गुना प्राइस मिल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि बेच के ना सापुतारा में एक अच्छा सा विला खड़ा करते हैं ताकि उसकी भी इनकम आए। तेरी बात तो ठीक है धवल, तेरी बात में दम भी है, पर मैं भी सोच रहा हूँ कि जमीन के मामले में नई पुरानी करते रहना चाहिए, क्योंकि जमीन के मामले में क्या होता है कि सरकारी कई नीति नियम ऐसे हैं जो बदलते रहते हैं, और अपन भी चाहते हैं कि आज ये जमीन जो महंगी हो गई है इसको अपन बेच करके क्यों नहीं अपन दूसरी थोड़ी आगे सस्ती जमीन भी खरीद लें, और जो तूने राय दी है कि वहां पे अच्छा सा अपना विला हो जाए, तो बात में तेरी बात में दम है, और मैं चाहता हूँ कि अपन ऐसा कर सकते हैं, और तेरी ऐसी राय है तो अपन इससे विचार कर सकते हैं धवल। ठीक है भैया, तो मैं उनको बुलाता हूँ और मीटिंग का कुछ फिक्स करते हैं। और भैया विला का मैंने कोटेशन निकलवाया है, जैसे 6 करोड़ में हमारी डील फाइनल होती है तो विला लगभग अबाउट 2.5-3 करोड़ में बन जाएगा, तो 3 करोड़ तो हमारा प्रॉफिट है ही। तो हाँ, इतना लगना भी चाहिए, लगेगा भी, और अच्छा विला बनाने जाएंगे तो मैं समझता हूँ 3 तो लग ही जाएंगे। आओ राज, आओ। आइए। मुझे मैं निकलता हूँ। अरे अभी भी तो आए इतना जल्दी? रुकिए ना। देखिए, जाना पड़ेगा, अगर मैं रुका तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्या करना चाहता राज? देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती जो लोगों में मशहूर है ना, वो टूट जाए, इसलिए मेरा जाना ही ठीक रहेगा। क्या बात कर रहा है राज? अरे राज भैया, ऐसी क्या बात हो गई, अचानक क्यों भाग रहे हो? रुकिए ना थोड़ा टाइम। देखो धवल, बात ऐसी नहीं है, यहाँ रुकने से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सब होने से पहले ही मैं चला जाऊँ। नहीं, लेकिन रात तो साफ साफ बताओ ना, क्यों नहीं चाहता है? कैसे बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। ये तुम्हारी बहन, वो उसका व्यवहार कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है। राज, तू मेरी बहन के बारे में बात कर रहा है? धवल, धवल तू रुक, मैं बात मत समझ। धवल तू रुक, मैं बात करता हूँ। देखो, क्या बात है राज? अरे मैंने कुछ नहीं किया धवल, लेकिन फाल्गुनी मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही, तो मैं क्या करूं? इसलिए तो मैं सामने से बोलने आया हूं ना कि मैं चला जाता हूं ताकि वो आगे ना बढ़े। देख राज, तू गलत बोल रहा है, फाल्गुनी ऐसा नहीं कर सकती। भैया इसको समझाओ, मैं चपेट दूंगा इसको। अरे देख धवल, तू गुस्सा मत कर। अरे भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ये हमारी फाल्गुनी के बारे में बात कर रहा है और आप चुपचाप खड़े हो। अरे धवल, तू गुस्सा मत कर। मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर। देखो नंदू जी, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। फाल्गुनी मेरे करीब आ रही थी और उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, तो मैंने सोचा कि यार तुम्हारी बहन है, मैं कैसा से सोच सकता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि मेरा चला जाना ही बेहतर रहेगा, इसीलिए मैं जाने की बात कर रहा हूँ यार। नहीं राज, तुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं फाल्गुनी से बात करूंगा। अरे क्या यार, फाल्गुनी से बात मत करो, उससे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा वो झूठी बोलेंगी कि मैंने कुछ नहीं किया, इल्जाम मुझ पर ही लगाएगी। इससे बेहतर है कि मैं घर छोड़ के चला जाता हूँ ताकि हमारी दोस्ती तो कायम रहे। नहीं राज, तू जा मत, तू यहीं रह और मैं फाल्गुनी को समझाऊंगा। ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं, तुम ही बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ, फिर क्या है। ठीक है, मैं जरा बाहर जाके आता हूँ, तुम अपना काम करो। यार कैसे कैसे लोग। फाल्गुनी, हाँ बोलो, कुछ काम था? क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रहा हूँ फाल्गुनी? क्या सुन रहा हूँ मतलब?
क्या किस किस बारे में बोल रहे हो? फाल्गुनी देख, मेरे साथ बन मत, ठीक है? मुझे सब पता चला। तूने राज के साथ क्या किया? राज के साथ मैंने किया? हाँ, क्या बात कर रहे हो आप? कैसे बात कर रहे हो? किसने बोला मैंने राज के साथ क्या किया है? आप ही देख बताओ। फाल्गुनी, राज ने मुझे और बड़े भैया को सब बताया। सच बोल, क्या किया तूने? राज ने आपको और बड़े भैया को क्या बताया है? आपको क्या बताया उसने? पहले तू बोल, तूने उसके साथ किया क्या? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तू झूठ बोल रही है फाल्गुनी। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? क्या हुआ मुझे बता। देखो भैया, वही मेरे पास आया था और मुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा था। बोल रहा था कि मैंने जब से तुम्हारी फोटो देखी है तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। और न जाने क्या क्या बोल रहा था। मैं ही सोच रही थी कि मैं घर में सबको बता दूं, पर ये समझ में नहीं आ रहा है वो करना क्या चाहता है। मतलब कि उसने आप लोगों को ऐसा दिखाया कि मैं उसके पीछे पड़ी। देख फाल्गुनी, तू सच बोल रही है ना? भैया तू बड़े भैया की कसम खा के बोल, तू सच बोल रही है? भैया, मैं बड़े भैया की कसम खा के बोल रही हूँ। मैं सच ही बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और वो तो मुझे, मतलब मैं उसको पहचानती भी नहीं हूँ। आज पहली बार मिली हूँ और वो ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे तो लगता है कि उसका दिमाग है ना अपनी जगह पे नहीं। वो मुझे और बड़े भाई को ऐसा बोल रहा था कि फाल्गुनी मेरे पीछे पड़ी है। कैसे बात कर रहे हो भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या कर रहा है? किसके साथ कैसी बात कर रहा है? अभी आके किचन में मेरे साथ ऐसी बात कर रहा था कि अगर मैंने ये सब बात आप लोगों को बताई ना तो बड़े भैया का क्या हाल करेगा पता नहीं। और मैं डर गई थी भैया। फाल्गुनी देख, मुझ पे विश्वास कर, मुझे सच बता, राज ने कुछ गलत तो नहीं किया तेरे साथ? नहीं, ऐसा कुछ किया तो नहीं, पर उसकी मतलब हरकतें ऐसी ही थी कि वो कुछ गलत करना चाह रहा है और मेरे हाथ पकड़ लिए थे तो फिर मैं किचन से भाग आई। फाल्गुनी ठीक है, तो अब मैं राज के बच्चे को दिखाता हूँ। अब तो रुक। भैया, गुस्सा करने का। यार तू समझने की कोशिश कर, मुझे जाने दे, बात खामखा बढ़ जाएगी। अरे राज, तू जाने कितनी जल्दी क्यों कर रहा है? मैं समझा दूंगा फाल्गुनी को, और फाल्गुनी ऐसा नहीं करती है। हाँ, फाल्गुनी ने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे समझ में नहीं आता ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। अरे भाभी, मैं तो किचन में पानी पीने के लिए गया था, पर वो ऐसा करेगी मैंने कभी सपने में भी सोचा था। अरे यार, अब ये मेरा दोस्त है, उसकी बहन के साथ मैं ऐसा थोड़ी करूँगा। और सबको क्या मालूम उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो डर लगने लगा कि खामखा हमारी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी, इसलिए मैं बोला चला ही जाता, वो बात बढ़े तो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। हम फाल्गुनी से बात करेंगे, क्योंकि आपको तो हम कितने सालों से जानते हैं और आपकी तारीफ इतनी सुनी है, तो आप पर हम ऐसा नहीं सोच सकते। सही बात है भाभी, आप मुझ पर भरोसा करो, लेकिन वो लड़की की जात है, किसी को बोलेगा कि मैंने उसको छेड़ा है तो खामखा मेरी इज्जत की तो वाट लग जाएगी ना। देख राज, तुम फिक्र मत करो, मैं फाल्गुनी को समझा दूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है यार, तू बोल रहा है तो फिर रुक जा। भैया रुको। राज, सामने हराम हो, क्या किया तूने मेरे साथ? धवल, क्या कर रहा है? तू आप पड़ा राज में? राज में? आप चुप रहिए, आपको कुछ पता नहीं है। धवल भाई, भाभी बस, आपको पता नहीं है इसने फाल्गुनी के साथ क्या किया। अरे सच बोल। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। चुप, बिल्कुल चुप। फाल्गुनी बता भैया और भाभी को। अब भैया भाभी ये सब झूठ बोल रहे हैं। असल में इसी ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। ये किचन में मेरे साथ बहकी बहकी बातें कर रहा था और बोल रहा था कि मैंने उसकी सारी बातें जो आपको बता दी ना, तो भैया के साथ क्या करेगा वो उसे ही पता नहीं। पर ये तो कह रहा था कि फाल्गुनी ने मेरे साथ ऐसा किया। भाभी सोचो ना, मैं ऐसा क्यों करूंगी? देखा ना दोस्त, मैंने बोला था ना कि यही होने वाला है। गलती मैंने की नहीं और सजा मुझे ही मिलेगी। ये लड़कियां है ना, वो होती ऐसी है, इल्जाम दूसरों पे डाल देती, इसलिए मैं बोल रहा था मुझे यहाँ से जाने दे। क्या बोला? मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरे भैया भाभी के सामने मैं झूठ बोल रही हूँ? सच बता इन लोगों को कि किसने क्या किया है। भैया
मैं आपकी कसम खा रही हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। इसे सब पूछिए। देखो राज भाई, ये हमारी बहन है ना, अपने भैया की कभी भी झूठी कसम नहीं खाती, और आज इसने कसम खाई मतलब ये सही बोल रही है और आप झूठे हो। इसका मतलब राज, है ना, वो मैं तेरे को इतने दिन दोस्त माना, तू ही आस्तीन का सांप निकला। भैया मुझे पहले से ही पता था ये आपके लिए नहीं आया यहाँ पे, ये फाल्गुनी के लिए यहाँ पे आया। साले मैंने तेरे को इतना माना और तूने मेरे घर पर डाका डालने की कोशिश की। अरे राज, थोड़ी तो शर्म की होती। मैंने तेरे को एक दोस्त माना है, एक भाई की तरह माना है, और तू ही। भैया ये दोस्त नहीं, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है और किसके साथ कर रहा है। देखो ये तो है ना हमारे परिवार की एक एकजुट है। हम कभी भी किसी को भी और तुम्हारे जैसे गैर को भी ये सब नहीं करने देते। समझ में आया? ये तुमने जो किया ना बहुत गलत किया। राज, मुझे आज मालूम पड़ा कि तू कितना गलत था, क्योंकि मेरी बहन मेरी कभी भी झूठी कसम नहीं खा सकती है। भैया आप इसको बाहर निकाल दो या मैं लात मारकर बाहर फेंकूं इसे। नहीं, पुलिस को बुलाते हैं। अब देखो, सॉरी, क्यों? पुलिस को मत बुलाओ। नहीं नहीं, तुम हो भी इसी के लायक। अरे यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम मुझे पुलिस स्टेशन फिर दोस्त कहते हो राज? भैया आप कॉल करो। राज, दोस्त कहने का थोड़ा तो विचार करो। देखो मेरे भाई धवल, तू भैया आप कॉल करो ना पुलिस को। मेरी बात सुन। सॉरी, मेरी गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। साले तू दोस्त के घर पे ऐसा करेगा तो तू बाहर क्या नहीं करेगा? देखो, सबकी बहू बेटियों पर नजर है तेरी। देखो ऐसा नहीं है, मुझे पहले से ही फाल्गुनी बहुत पसंद है। राज तू मेरी बहन के बारे में बात कर रहा है अभी भी? राज, ये दिमाग से निकाल दे। सॉरी, फाल्गुनी तेरे को अच्छी लगती थी? सॉरी। फाल्गुनी मेरी इकलौती बहन है, और मैं इसका रिश्ता तेरे जैसे एरे गिरे नत्थु के से करूंगा? क्या समझता है तू? और देखो, अगर तुमको पहले से पसंद ही ना तो ये बात तुम सीधी तरीके से भी कह सकते थे, क्योंकि ये तो आप दोनों तो कितने अच्छे दोस्त हैं। तो फिर तुमने जो तरीका अपनाया ना वो बहुत गलत है, और मैं नहीं चाहती कि तुम अभी इस घर में खड़े रहो। पहले ना इस घर से बाहर निकल जाओ। पूर्वी, ये दोस्ती के नाम पर एक कलंक है। हाँ, राज, तूने अपनी दोस्ती को दाग लगा दिया, धब्बा लगा दिया। राज, तो अभी कभी निकल जा मेरे घर से। चंदा निकलना अब क्या बचा है? चल दोबारा आना मत यहाँ पर। इससे तो ये साबित होता है कि किसी पर भी भरोसा नहीं रख सकते। आज का जमाना भरोसा करने लायक है ही नहीं। भैया आप बहुत भूले हो, आप ना किसी की बातों में मत आया करो। अरे धवल, मैंने सोचा इतने पुराने साल का दोस्त है। पर भैया आपने ही समझाया था ना कि हम परिवार को एक होके रहना है, फिर आप भी किसी की बात में आ गए। अपनी बहन पे भरोसा करने की वजह फाल्गुनी, मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैं एक पुराने दोस्त को, मैं पुराने दोस्ती निभाना चाहता था, और मैंने सोचा कि दूर से आया है दोस्त से मिलने के लिए, मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने एक दोस्त को दोस्त के रूप में गले लगाया। भैया ये तो अच्छा हुआ कि फाल्गुनी ने हमें सब कुछ सच बता दिया, नहीं तो क्या होता। चलो छोड़ो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, खत्म हो गई ना बात। अब टेंशन मत लीजिए। नहीं, तुम्हारे बेटे पूरा परिवार एक साथ है, क्यों टेंशन लूंगा? लेकिन फिर भी पूर्वी, ये बात सही है कि इंसान को हर कदम कदम पे सोच समझ के चलना चाहिए। कि दुनिया आज की इतनी सातिर है, भरोसा करने लायक कोई नहीं रहा।